हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था मनी एंड लॉस मैनेजमेंट पार्ट 1, जहां पे हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिस्कशन किया था। जैसे कि इनिशियली कोई बिगिनर मार्केट में आता है तो उसका क्या अप्रोच रहना चाहिए, सक्सेसिव और बड़े लॉसेस को रोकने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग अंडर ट्रेडिंग पे हमने डिस्कशन किया था, पिरामिडिंग एवरेजिंग पे डिस्कशन किया था, और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को ट्रेडिंग आवर में और नॉन ट्रेडिंग आवर में कैसे मैनेज करना है, इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था। उसी पार्ट का ये कंटिन्यूएशन वीडियो रहने वाला है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, मैक्सिमम जो 80 to 90% लॉसेस होते हैं वो किस कैटेगरी के लॉसेस होते हैं। क्योंकि जब भी हमें ये आइडिया रहेगा कि हमारे लॉसेस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपने लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए उस पर एक्टिवली काम करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैटेगरीज हैं उसको डिफाइन करना कि कैसे हमारे लॉसेस को कैटेगराइज हो रहे हैं वो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अर्ली एंट्री हो जाता है, कई बार अर्ली एग्जिट की वजह से होता है, कई बार फोमो ट्रेडिंग की वजह से ज़्यादा लॉसेस होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग के लॉसेस होते हैं। तो ऐसे 8 कैटेगरी जो मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में रियलाइज़ किया है, वो 8 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें मेरे मैक्सिमम लॉसेस जाते हैं। आप भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ हो सकता है अदर लॉसेस के भी रीज़न हो, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 8 कैटेगरी हैं उसमें हमारे 80 to 90% लॉसेस देखेंगे आप भी कि इसमें फॉल होते हैं। तो उस पर हमें जो भी हमारा वीकनेस रहेगा या फिर ऐसा हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, देन वहाँ पे हम उस पर वर्क करेंगे, अलर्ट रहेंगे जब भी मार्केट आवर में ये हमारे लॉसेस होंगे तो कि ये हमारे रीजन से लॉसेस होते हैं, यहाँ पे हमें लॉस उसको अवॉइड करना है। हम चार्ट के हेल्प से समझेंगे कैसे ये लॉसेस होते हैं और कैसे इसको अवॉइड करना है, इम्पोर्टेंट ये है। तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ पे और डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अभी डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है कि ट्रेडिंग का जो टैक्सेशन बढ़ा रहा है गवर्नमेंट 30%, उससे हमारे ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि जो लोग भी इसे एज अ बिजनेस कर रहे हैं और छोटे स्केल पे कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होगा कि 30% अगर टैक्सेशन अगर लग जाता है तो। क्योंकि आप ये सोचिए कि कोई भी स्मॉल रिटेलर का जो नुकसान होता है उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बार बार ये बोल के टैक्सेशन बढ़ाती जाती है। ये होता है कि रेगुलेटरी या गवर्नमेंट का फेल्योर है, ये अपना काम नहीं करने की वजह से ये एक बाईपास तरीका ढूंढ लिया है गवर्नमेंट कि हम बिजनेस करने से ही लोगों को रोक देते हैं, उसके वजह से लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। और जब भी कोई सॉल्यूशन का बात करता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करता है, उस पर एक्टिवली काम करता है और फिर उस चीज़ को धीरे धीरे उसको सही किया जाता है। लेकिन ये एक बाईपास तरीका है कि टैक्सेशन बढ़ा दे ताकि कम पार्टिसिपेंट रहे मार्केट में और उसके वजह से लोगों के लॉसेस कम हो। ऐसे तो बहुत सारे फील्ड है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट सपोज आप ले लीजिए यूपीएससी का या फिर अदर एग्जामिनेशन का। आप देखेंगे कि वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है 1 या 2% लोगों का होता है। तो बाकी लोग जो फीस दे रहे हैं उनको भी फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि हम फीस जाके 10 गुना कर दें ताकि कम लोग आएँ और उनका लॉसेस कम हो जाए। तो ये कोई लेजिटमेट एक तरीका नहीं है लॉसेस रोकने का या फिर रिटेलर्स या फिर स्मॉल रिटेलर्स बोल सकते हैं उनको हेल्प करने का। गवर्नमेंट देखते हैं क्या रूल लाती है। अभी बस ये न्यूज़ चल रहा है, रूमर्स हो सकता है या फिर हो सकता है कुछ और रेगुलेशन है, अभी ये चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। जैसे भी कोई रूल आएगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि हमारा प्लानिंग कैसे रहने वाला है। लेकिन जो हमारा कोर होना चाहिए कि मार्केट में सीखना कैसे है, हमें मार्केट के और भी सेगमेंट है। अगर मार्केट में एफएनओ में कुछ ऐसा रूल आता है, मार्केट के बहुत सारे सेगमेंट है जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे जब भी रूल आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे उस चीज़ पे। और एक और चीज़ ये है कि ये कोई नई बात नहीं है इंडिया में कि छोटे या फिर नॉर्मल लोगों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे हज़ारों रूल ऑलरेडी हैं। बस ट्रेडिंग में ये डिसएडवांटेज होता है कि हमारे पास कोई यूनियन नहीं है या फिर कम्युनिटी बड़ा नहीं है जिससे हम अपोज कर पाएँ। और वो यही होता है कि जैसे फार्मर्स का रहता है या फिर लेबर्स का रहता है, टीचर्स का रहता है, एक यूनियन है उनका। तो जब भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लाती है जो उनके फेवर में नहीं रहता, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट जाता है, जिसके वजह से कुछ मॉडिफिकेशन फिर करके वो रूल लाया जाता है या फिर उस रूल को चेंज किया जाता है। लेकिन हमारे ट्रेडिंग में एक डिसएडवांटेज है कि हमारा ऐसा कोई यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो रूल लाना चाहता है, जैसे टैक्सेशन बढ़ाना चाहता है, हमेशा से बढ़ाते आया है। देखते हैं जब भी रूल आएगा तो क्लियरिटी और होगी इस पर और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान भी करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी से आप स्ट्रेस मत लीजिए, देखते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे उस चीज़ के लिए। और अभी के लिए अभी सीखते हैं लॉस मैनेजमेंट पे हमें कैसे वर्क करना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमें ट्रेडिंग सीखना है अगर, तो हमें
प्रॉफिट करना होगा। लॉस में रहेंगे तो आप 30% टैक्स लाए गवर्नमेंट, 50% टैक्स लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रॉफिट करेंगे तभी उस चीज़ का मतलब है। ठीक है, ऐसा होगा कि हम कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देंगे, या फिर ऐसा होगा कि हाँ पर्टिकुलर एक अमाउंट हमारा चला जाएगा प्रॉफिट से एक टैक्सेशन में, लेकिन हमारा तो प्रॉफिट बनेगा ना। तो उस चीज़ पे हमें सीखना है पहले कि हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहे हैं, और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। अब वो अपने प्लानिंग से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं वीडियो में, और बात करेंगे आज लॉस मैनेजमेंट पर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट वीक हमने देखा था कि ये हमारे 8 मेजर रीजन होते हैं लॉसेस के। आप देख सकते हैं अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट या फिर रॉन्ग एसएल प्लेसिंग, फोमो ट्रेड्स, रिवेंज ट्रेड, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आफ्टर गैप अप एंड गैप डाउन, रिवर्सल एक्सपेक्टेशन आफ्टर डायरेक्शनल मूव, डिस्टर्ब कैंडल एंड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेल्यूर। ये 8 मेजर रीजन होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम हमारे लॉसेस कैटेगराइज हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा लॉसेस होता है हम उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में भेजते जाएंगे, जो भी हमारा लॉसेस होगा। फिर हम लास्ट में जब अपना एनालिसिस करेंगे डाटा का, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे मैक्सिमम लॉसेस हो रहे हैं या फिर जो बड़ा अमाउंट हो रहा है वो कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये हम देख सकते हैं इजीली। फिर अकॉर्डिंगली उस पर अलर्ट रहेंगे, उसके जो मेथड्स हैं रोकने के उस ट्रेड के, वैसे हम एक्ट करेंगे। हम डिस्कशन चालू करते हैं। जो पहला हमारा लॉस का रीज़न है वो है अर्ली एंट्री। कई बार ऐसा होता है कि जब भी प्राइस एक्शन क्रिएट होने वाला होता है तो हम एंटिसिपेशन में एंट्री ले लेते हैं, ये सोच के कि हमारा मूव न मिस हो जाए। उस चक्कर में क्या होता है, कई बार फिर वो प्राइस एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ रहता है और वहाँ से रिवर्सल्स की वजह से हमें लॉसेस हो जाते हैं। एंटिसिपेशन में एंट्री लेने के एक अलग एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे एसएल छोटा होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो प्राइस एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है और वहाँ पे हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई ब्रेकआउट ऐसा लेवल या फिर ट्रेंड लाइन होता है, उसको अभी मार्केट क्लोज नहीं किया है और हम एंटिसिपेटेड एंट्री ले लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक वन वे डायरेक्शनल मूव किया है और यहाँ से एक फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है। फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन के लिए एक निगेटिव कैंडल बना है। अब जब भी आप देखेंगे एम पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट होता है, जब ये लेवल वापस से ब्रेक हो रहा हो। लेकिन हम एंटिसिपेशन में कई बार यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, ये सोच के कि हमें ये ट्रेड मिस ना हो जाए या फिर सडनली कोई मूव ना आ जाए जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ना मिल पाए। तो एंटिसिपेशन में यहाँ पे एंट्री हो जाता है और इसके वजह से कई बार लॉसेज हो जाते हैं। यहाँ से रिवर्सल हुआ, हमारा एसएल लेके चला गया। ऐसे बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि हम एंटिसिपेट कर लेते हैं प्राइस एक्शन। इसीलिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नए हैं मार्केट में, तो आप मेक श्योर करिए कि जब भी कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसको कंप्लीट होने दीजिए पहले। क्योंकि वहाँ पे एंटिसिपेशन में आप अगर 3-4 बार गलती कर देंगे तो आपके 3-4 लॉसेस हो जाएंगे, जिसके वजह से आप उस दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे या फिर आपके लॉस जो हैं छोटे छोटे वो पाइलअप होकर बड़े हो जाएंगे। ये होता है अर्ली एंट्री में जो लॉस होता है उसके वजह से। अब यहाँ पे भी सिमिलरली आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा था मार्केट बुलिश साइड में। जब भी ये क्रिएट करेगा, ये लेवल को वापस जैसे इस डोजी को ब्रेक करेगा मार्केट, दिस विल कॉल अ कंप्लीट प्राइस एक्शन। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनता है, उसी समय हम एंट्री ले लेते हैं, ये सोच के कि यहाँ से सडनली मूव आ जाएगा और हमारा ट्रेड ना मिस हो जाए। तो यहाँ पे फिर से रिवर्सल की वजह से हमें लॉसेस हो जाते हैं। आप सिमिलरली आगे यहाँ भी देख सकते हैं, सेम डे के मार्केट में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने वाला था और अब जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, एक प्राइस एक्शन हम बोल सकते थे कि बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ। बट क्या होता है, कई बार हम एंटिसिपेटेड एंट्री यहाँ ले लेते हैं और मार्केट फिर प्रोसीड नहीं करता है उस डायरेक्शन में, जिसके वजह से हमारे लॉसेस हो जाते हैं। ये अर्ली एंट्री से बचने का एक तरीका ये है कि आप वेट करिए, आप कंफर्मेशन का वेट करिए। आप किसी भी ट्रेड को बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम कैच करने का कोशिश मत करिए। इसके वजह से क्या होता है, कई बार हमारे एंटिसिपेशन में लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम कभी भी कोई मूव आता है बैंक निफ्टी में खासकर, तो वो एक काफ़ी अच्छा मूव रहता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट का। अगर ऐसे कोई प्राइस एक्शन अगर अच्छे से प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है तो हमें उसका एक पर्टिकुलर पार्ट कैप्चर करना है। हम जैसे पूरा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे लॉसेस बढ़ने लगते हैं। जो सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो है अर्ली एग्जिट का या फिर रॉन्ग एसएल प्लेसिंग। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं ट्रेड से, हमें डाउट आ जाता है कि ये जाएगा कि नहीं। उसके वजह से हम क्या करते हैं कि जो हम एसएल तक कई बार नहीं रुकते हैं और पहले ही एग्जिट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे लॉसेस हो जाए, अननेसेसरी लॉसेस हो जाते हैं। फिर मार्केट वापस से उस डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ एक रेंज फॉर्मेशन हुआ था मार्केट में और यहाँ पे एक बियरिश प्राइस एक्शन बना और ये लेवल ब्रेक होने वाला था। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब कई लोग यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे एंट्री लिए होंगे ये सोच के कि ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा। बट क्या होगा, मार्केट कई बार यहाँ पे डोजी क्रिएट हुआ, थोड़ा सा वीक बनाया, यहाँ पे
ग्रीनिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे कई लोग एग्जिट कर जाते हैं। जो प्रॉपर एसएल होता है कि हाफ ऑफ द कैंडल तक एटलीस्ट रुकना है, वो लोग भूल जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करने की वजह से हम एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही एग्जिट करते हैं फिर वहाँ से मार्केट सडनली मूव कर जाता है और फिर हमें वो ऐसे वो चांस नहीं मिलता है कि वापस से उसमें एंट्री कर सके और वहाँ से प्रॉफिट ले सके, जिसके वजह से हमारे अननेसेसरी लॉस चला गया। और हो सकता है कई बार ऐसे ही ट्रेड में फिर फोमो में आगे जाके और गलत एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से लॉसेस होने लगते हैं। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 15-20 मिनट मार्केट हॉल्ट किया और धीरे धीरे करके वो नीचे के डायरेक्शन में प्रोसीड किया। यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्रीमियम डीके होता है और उस डीके में हम अर्ली एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। जो हमारा प्रॉपर एसएल होता है हाफ ऑफ द कैंडल या फिर बिलो द कैंडल, ये हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं और बीच में ही कहीं निकल जाते हैं ये सोच के कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद से जब मार्केट निकल जाता है वहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाते हैं और यहाँ पे अननेसेसरी एक लॉस भी बुक कर लेते हैं। सिमिलरली आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ जैसे ही मार्केट थोड़ा वीक बनाया यहाँ पे कई बार एग्जिट हो जाता है और बाद में फिर ये जब ब्रेकआउट देता है उस समय हम एंट्री नहीं ले पाते हैं। सो अननेसेसरी कुछ लॉसेस हो जाते हैं जब भी हम रॉन्ग एसएल प्लेसिंग कर सकते हैं या फिर अर्ली एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। तो सो नेक्स्ट है जो हमारा वो है फोमो ट्रेड आफ्टर सडन मोमेंटम। सो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में वीक्स हाई है या फिर फ्लक्चुएसन ज़्यादा है, उस दिन ये खास कर होता है कि हमें फोमो में बार बार एंट्री हो जाता है, क्योंकि जब भी फ्लक्चुएसन हाई होता है प्रीमियम में एक सडन चेंज आने लगता है और सडन चेंज की वजह से जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे पुट साइड में सडनली एक प्रीमियम में इंक्रीमेंट हुआ होगा और फिर यहाँ से फ्लक्चुएसन काफ़ी तेज़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बिलो आया यहाँ पे और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे फ्लक्चुएसन काफ़ी तेज़ रहा होगा और फ्लक्चुएसन के बाद से जब भी हमें ये लगता है कि ये हमारा कोई मिस ना हो जाए ट्रेड या फिर ऐसा लगता है कि इसमें हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं, तो नेक्स्ट जब भी ब्रेकआउट होगा उसमें जल्दी से प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि उस समय आपको जो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से दिखाई देता है कि बहुत तेज़ प्रीमियम घट या फिर बढ़ रहा है। तो उसमें कई बार हमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जैसे एक सडनली यहाँ पे देखिए जैसे ब्रेक किया मार्केट और सस्टेन नहीं किया, तुरंत सडनली गया और वापस आ गया, तो कई बार हमारा यहाँ पे सडन एंट्री यहाँ पे हो जाता है और वहाँ पे तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लॉसेस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये फोमो ट्रेड्स है क्योंकि मार्केट दिखाया आपको कि जा रहा है लेकिन सडनली रिवर्स कर गया, तो ये फोमो ट्रेड है। हम प्रॉपर जो एंट्री होता है जब उसको मिस कर जाते हैं देन हमारा ऐसा चांसेस बढ़ जाता है कि फोमो में हम कहीं और एंट्री लेके लॉसेस कर दें। सो ये बहुत बार होता है बिगिनिंग में, क्योंकि एक्चुअल कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता रहता है। इसके वजह से इनिशियली हमारा फोमो ट्रेड के जो लॉसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी विक्स तेज हो या फिर मार्केट में फ्लक्चुएसन ज़्यादा हो उस केसेस में। सो हमें उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें प्रॉपर फिर एंट्री का वेट करना पड़ेगा। इवन अगर कोई मूव निकल भी जाए, सपोज यहाँ से यहाँ मार्केट आया हम नहीं कैच कर पाए, तो वहाँ पे हमें फिर से उतावला नहीं होना है तुरंत कि हम फिर से एंट्री ले लें और प्रॉफिट कर लें। हमें एक प्रॉपर प्राइस एक्शन या फिर जो ब्रेकआउट का है उसका वेट करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कोई ऐसा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है तब हम वहाँ एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो मिस हो चुका है वो तो आप वापस जाके वहाँ एंट्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग भी एम पैटर्न पे ब्रेकआउट पे नहीं एंट्री ले पाए होंगे, सडनली यहाँ पे मूव हुआ होगा, यहाँ पे लो कटा होगा दिन का और यहाँ पे एंट्री हो गया होगा। जैसे एंट्री हुआ मार्केट तुरंत नेक्स्ट मिनट में ही रिवर्स हो जाता है। ऐसे में अगर रिवर्स हो गया तो फिर यहाँ पे आपको लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। तो ऐसे कई बार लॉसेस हो जाते हैं फोमो में। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे सडनली ये लेवल ब्रेक हुआ और हम भूल जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है और फोमो में हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और यहाँ कहीं एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो फोमो में एंट्री लेने की वजह से जब भी रिवर्सल्स आता है वहाँ पर हम लॉस बुक करना पड़ता है हमें। सो इनिशियली ये कई बार प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ से मोमेंटम कैरी होने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है, इसलिए फोमो में ट्रेड ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम का जब चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी मिल चुका होगा। सो जो लोग भी इधर से ट्रेड लिए होंगे या फिर पुश करके रेजिस्टेंस लेवल तक ले गए होंगे मार्केट को, कई बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं और प्रॉफिट बुक करने में ही 50-60 पॉइंट का जो रिवर्सल आता है उसी में हमारा उतना ही एसएल रहता है जनरली ऑप्शन बाइंग में और वो हिट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रुकें, वेट करें, पेशेंस दिखाएं थोड़ा, और जब भी कोई मार्केट एक पर्टिकुलर मूव कर चुका है देन वहाँ पे सडन मूव में हम ना फंसे, वेट करें दोबारा प्राइस एक्शन क्रिएट होने का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट हॉल्ट किया, फिर वापस से जब ये ब्रेक कर रहा था तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे हम एंट्री का जरूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट इतना जाने के बाद से अगर यहाँ एंट्री लेंगे सडनली तो रिवर्सल्स में हमारे एसएल चले जाएंगे। सो ये फोमो ट्रेड्स से बचने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा वेट करिए, पेशेंस दिखाइए और नेक्स्ट प्राइस एक्शन का वेट करिए।
नेक्स्ट आता है रिवेंज ट्रेडिंग विदाउट एनालिसिस। सो कई बार जब साइडवेज मार्केट होता है और फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है, उसमें ऑप्शन बायर का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। ये जब हम कैंडल्स को देखते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वहाँ दिखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्राइजेक्शन भी दिखते हैं, लेकिन वो कैरी नहीं होते हैं साइडवेज मोशन की वजह से। और जब रेंज होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जब विक्स हाई रहता है तो उसके वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि किस रेंज में मार्केट ऑपरेट हो रहा है। तो हम लोकल सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है उस पर वर्क करने लगते हैं, जो मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको हम भूल जाते हैं, जिसके वजह से हमारे लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे इस चार्ट को हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, यहाँ पे वही चार्ट को अगर दोबारा देखें तो यहाँ पे जैसे फ्लक्चुएशंस में अगर किसी का 2-3 लॉसेस हो जाते हैं तो ही जाके फिर रिवेंज आ जाता है कि अभी हमको रिकवर करना है उस लॉस को या फिर प्रॉफिट में जाना है, और बार बार हम वहाँ पे एक छोटा छोटा प्राइजेक्शन या फिर छोटे कैंडल पैटर्न्स ढूंढते हैं और उसमें हम एंट्री ले लेते हैं, और वहाँ हमारे फंसने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे अगर किसी ने लॉस कर दिया होगा और यहाँ पे एक सडन मोमेंट है, यहाँ पे लॉस हो गया, तो यहाँ पे हम जैसे ही हैमर बना यहाँ पे हम कॉल साइड एंट्री ले लेते हैं। फिर वहाँ से लॉस होता है पुट साइड, यहाँ पे अच्छा एक पुट का कैंडल दिखा, यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले लेते हैं। फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट लॉस हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट का एंट्री लिए, फिर से रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे हम मेजर जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम भूल गए यहाँ पे, और छोटे छोटे पैटर्न्स और छोटे छोटे प्राइजेक्शन पे हम ट्रेड लेके लॉसेस करने लगते हैं। जबकि ओवरऑल जब शाम को हम देखते हैं तो एक साइडवेज मार्केट वो दिखता है, लेकिन जब मार्केट रनिंग होता है तो हमें लगता है कि ये मार्केट डायरेक्शन ले रहा है, जिसके वजह से हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोज इस एग्जाम्पल में जैसे 50,200 पे अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 49,700 के अप्रॉक्सीमेटली एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन बीच में अगर कहीं मार्केट मूव करता रहता है तो हम इस पर बार बार ट्रेड लेके फंसते रहते हैं। तो ये कई बार होता है रिवेंज ट्रेडिंग में कि हम एनालिसिस अपना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लॉसेस रहते हैं पीछे, और उस बैकलॉग को कैरी करके चलते हुए हम और लॉसेस पाइलअप कर लेते हैं, ये सोच के कि हमारा छोटा छोटा जो प्राइजेक्शन और ये जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इस उम्मीद से हम कई बार एंट्री ले लेते हैं। सो बहुत सारे रिवेंज ट्रेड में ऐसे लॉसेज जाते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करके गया मार्केट, और किसी फ्लक्चुएशन में यहाँ अगर किसी का लॉस हो गया है, देन यहाँ पे वो साइडवेज मार्केट में बार बार एक प्राइजेक्शन या फिर ब्रेकआउट ढूंढेगा उसको, और यहाँ जैसे कॉल साइड ब्रेकआउट ढूंढा, यहाँ पे लॉस हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया पुट साइड ब्रेकआउट ढूंढा, यहाँ पे लॉस हुआ, अगेन यहाँ पे कॉल साइड लॉस हुआ, अगेन पुट साइड लॉस हुआ। तो मार्केट जब साइडवेज होता है छोटे रेंज में और फ्लक्चुएटिंग होता है तो 5-6 बार ऐसे रेंज बना देगा जिसमें आपको बार बार लगेगा कि ये ब्रेक करने जा रहा है, या फिर एक छोटा प्राइजेक्शन क्रिएट हुआ है, मोमेंटम क्रिएट हुआ है, लेकिन फिर वहाँ से सेलर्स उसको रिवर्स करते हैं और उनका प्रीमियम धीरे धीरे करके ओवर द टाइम डिके होता रहता है, लेकिन हमें वो लॉसेस में कन्वर्ट होते रहते हैं और ये ऑप्शन बायर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमारे ऐसे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे भी बहुत सारे लॉसेस इनिशियली इसी कैटेगरी में होते थे रिवेंज ट्रेड में। सो फिर मैंने देखा कि जब भी साइडवेज मार्केट हो 2-3 लॉसेस हो जाए तो फिर वहाँ हमें रुक जाना है और ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बार बार फिर वो रिवर्सल्स होता है। और एक रीज़न ये भी, एक तरीका ये भी है इसको अवॉइड करने का, जब भी एक छोटे रीजन में लॉस होने लगा, सपोज आप ये ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो और इसमें बार बार आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो कभी भी ऐसे लॉसेस जब बढ़ने लगे तो आप इससे बड़े जो रेजिस्टेंस है उस पर आप वर्क करिए। जैसे जो इससे मेजर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होंगे आप उसको कंसिडर करिए। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, अब आप वेट कर सकते हैं कि जब तक मार्केट ये साइडवेज है हम नहीं लेंगे ट्रेड, और ये जब मेजर एक सपोर्ट ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, या फिर यहाँ पे कोई एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, उसको जब ब्रेक करेगा तब वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। बीच में जब साइडवेज मार्केट रहेगा वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये सारे कई सारे तरीके होते हैं रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए, या फिर अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, लॉस लिमिट भी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉस हमारा चला गया, देन हम उसके बाद से उसको रिकवर करने नहीं जाएंगे, जिसके वजह से हम रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाएंगे, और वो हम सोच लेंगे कि ये हमारा जो लॉसेस है इसको हम इन फ्यूचर कभी दूसरे दिन प्रॉफिट से रिकवर कर सकते हैं। बट उसी दिन अगर जाएंगे आप तो बार बार आप एनालिसिस नहीं करेंगे अच्छे से, और वहाँ पे आपके लॉसेस इंक्रीज होते रहेंगे। सो जो नेक्स्ट आता है हमारा वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आफ्टर गैप अप एंड गैप डाउन। इनिशियली क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन या फिर गैप अप खुलता था तो लगता था कि ये कंटिन्यूएशन है और एक स्ट्रांगली मार्केट बता रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे जैसे एक छोटा सा प्राइजेक्शन क्रिएट होता है इनिशियली, मान लीजिए अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी आया और वहाँ पे छोटा प्राइजेक्शन क्रिएट हुआ, देन हमें ऐसा लग जाता है कि मार्केट और इस डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाला है, और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है जिसकी वजह से हमें लॉसेस लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप डाउन दिखा मार्केट। गैप डाउन होने के बाद फिर से इनिशियली कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया और यहाँ पे छोटा सा एक प्राइजेक्शन क्रिएट कर रहा था मार्केट। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ नेगेटिव कैंडल बना, आपने यहाँ एंट्री ले ली, और जैसे ही एंट्री लिया यहाँ पे फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया और आपका एसएल हिट करके चला गया।
सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे आप एंट्री लिए ये सोच के कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है, और यहाँ से फिर से रिवर्सल उसके बाद आ जाता है और यहाँ से फिर हमारा एसएल लेके चला जाता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ मार्केट और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और देन जैसे ही साइडवेज हुआ हमें लगा अब प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है और यहाँ से कंटिन्यूएशन हो जाएगा। उस कंटिन्यूएशन का वेट करने के लिए हम कई बार एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। सो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पे हमें स्ट्रांग जो प्रीमियम पे स्ट्रेंथ नहीं दिखता है, चाहे वो पुट का प्रीमियम हो चाहे वो कॉल का प्रीमियम हो, क्योंकि उस दिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या प्रॉफिट बुकिंग पहले आएगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। वहाँ पे इस चीज़ का हमें कन्फर्मेशन नहीं होता है। तो हमें वेट करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन का या फिर एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक होने का। अगर उसके बाद हम एंट्री लेंगे देन हो सकता है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट कर पाएँ, लेकिन हम एंटिसिपेटेड एंट्री यहाँ पे ले लेंगे गैप अप या गैप डाउन होने के बाद, देन वहाँ पे हमारे लॉसेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गैप अप मार्केट ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और वापस से ये ब्रेक करने गया हाई को। यहाँ पे कई लोग एंट्री ले लेंगे, फिर वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया और हमारा एसएल लेके चला गया। सो ऐसे मार्केट में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो एज एन ऑप्शन बायर जब भी कोई बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हमेशा से ही वहाँ पे अलर्ट रहना है और हमें ये ध्यान देना है कि उस दिन अपना पोजीशन साइजिंग सही से रखें, ताकि अगर कुछ रिवर्सल्स में लॉसेस हो जाते हैं देन वहाँ पे हमारा लॉस छोटा रहे। और एक दो बार अगर हमें अटेम्प्ट में नहीं वो सक्सेस मिलता है या फिर हमें प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखता है देन वहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर उस दिन हॉल्ट कैंडल भी बन जाता है तब भी ओके, या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन या फिर लेवल ब्रेक होता है देन वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो रिवर्सल एक्सपेक्टेशन आफ्टर अ डायरेक्शनल मूव। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में ये स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शनल मूव जैसे ही कोई होता है एक पर्टिकुलर दिन तो नेक्स्ट दिन हम तुरंत वहाँ पे रिवर्सल ढूंढने चले जाते हैं और रिवर्सल्स ढूंढने के चक्कर में हमारे लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे एक मार्केट ने एक डायरेक्शन में मूव किया, उसके बाद से नेक्स्ट गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। अब क्या होता है कई बार हमें छोटा सा एक ग्रीन कैंडल दिख जाता है, देन हमको ये कन्फर्म मान लेते हैं कि यहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है और आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है, जिसके वजह से हमें कंटिन्यूएशन होता है जब मार्केट में तो बार बार हम एंट्री लेते हैं और बार बार लॉसेज। सपोज ये एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, एक ग्रीन बना, आप यहाँ एंट्री लेंगे आपका एसएल जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर एक हैमर आपको दिखेगा, यहाँ एंट्री लेंगे फिर आपका एसएल हिट होगा, अगेन एक ग्रीन बनेगा अगेन हिट होगा। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक दिन कंटिन्यूएशन में मूव कर गया है तो नेक्स्ट दिन नहीं करेगा। हमें यहाँ पे प्रॉपर एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। हमें तुरंत एंटिसिपेट नहीं कर देना है कि 3 कैंडल अभी रेड बन गया, अभी जो भी ग्रीन बनेगा उस पर ले लें। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता देन आप बोल सकते थे कि एक प्राइस एक्शन बन रहा है, या फिर यहाँ पे एक रेंज बनता फिर उसके बाद से ये ब्रेक होता ऊपर की तरफ, तब आप बोल सकते हैं एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन सडनली एक कैंडल से आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ चुका है, जिसके वजह से आप अननेसेसरी यहाँ पे एंट्री लेके लॉसेस करते रहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट अच्छा एक डायरेक्शनल मूव किया और यहाँ पे नेक्स्ट दिन आपको लगेगा कि तुरंत यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। कई बार ईएमएस भी लग जाते हैं यहाँ पे, जिसके वजह से लोग एंट्री बना लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है देन हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। सपोज ये लो ब्रेक होता है यहाँ पे, देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं और यहाँ पे हम एसएल ले लेते, एक एंट्री लेके प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड में हम घुस सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ और कंटिन्यूएशन हो गया। यहाँ पे बार बार आप रेड कैंडल पे एंट्री लेंगे और आपके लॉसेस इंक्रीज करते जाएंगे। सो ऐसा कई बार कंटिन्यूएशन में ये लॉसेस होने लगते हैं जब भी मार्केट एक दिन ट्रेंड में चला जाए और सेकेंड दिन भी उसी का कंटिन्यूएशन हो जाए। तो नेक्स्ट जो होता है वो है डिस्टर्ब कैंडल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में, खासकर जब से डेली एक्सपायरी हो गया तब भी, और पहले इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती थी, लेकिन पिछले 4-5 महीना में जब आप चार्ट उठा के देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे कि मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मार्केट में सडनली एक बाइंग आएगा फिर सडनली सेलिंग आएगा और उसके बाद से साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या लगता है कि यहाँ पर सडनली जब भी ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पर हम कॉल साइड एंट्री ले लेते हैं मोमेंटम में, फिर वहाँ पे हम लॉस बुक करते हैं। जैसे ही नीचे आता है हमें लगता है कि ये कंप्लीट अभी रिवर्सल हो गया है और सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए हैं मार्केट में, फिर हम पुट साइड एंट्री लेते हैं, वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। उसके बाद जब 2 लॉसेस हो जाते हैं यहाँ पे हमारे, देन हमारा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, या फिर इरिटेट होकर हम अदर जगह भी प्राइस एक्शन ढूंढने लगते हैं, या फिर हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको भूल के हम लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पे हम वर्क करने लगते हैं और वहाँ से हमारे लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे हम
डिस्टर्ब कैंडल में फंस गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे ये बनेगा हम यहाँ पे पुट साइड फिर से एंट्री ले लेंगे, यहाँ हमारे लॉसेस हो जाएंगे। यहाँ जैसे ये ब्रेक कर रहा होगा यहाँ पे हम कॉल साइड एंट्री लेने लगेंगे, फिर हमारे लॉसेस हो जाएंगे। सो ऐसा कई बार होता है जब भी ये डिस्टर्ब कैंडल बन जाए। सो मेरा ये मानना रहता है कि डिस्टर्ब कैंडल जब भी बने हमें अलर्ट रहना चाहिए और उस दिन हमें अवॉइड करना चाहिए तुरंत ट्रेड लेने से, क्योंकि मार्केट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है जिसके वजह से हम एक कन्फर्मेशन नहीं रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल। अब यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन आप किसी डायरेक्शन में नहीं देखेंगे और देखेंगे कि साइडवेज हो गया। अब अननेसेसरी यहाँ पे लॉस करने के बाद से एक कॉल साइड एक पुट साइड लॉस कर लेंगे, उसके बाद से हम अननेसेसरी प्राइस एक्शन या फिर कैंडल स्टिक देखेंगे जहाँ से हमारे लॉसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद से छोटे छोटे कैंडल में मार्केट यहाँ पे एंड कर दिया। सो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्ब कैंडल के बाद से साइडवेज हो जाता है मार्केट और हम कई बार यहाँ पे एंट्री एग्जिट करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे लॉसेस इंक्रीज करते रहते हैं। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, जब भी ये डिस्टर्ब कैंडल बने तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में कन्फ्यूजन है या फिर कोई मैनिपुलेट कर रहा है इसको, देन वहाँ पे हम थोड़ा अपना एंट्री या फिर अपना ट्रेड रोक सकते हैं, या फिर जब तक प्रॉपर हमें फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी डायरेक्शन में नहीं दिखे तब हद तक हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम क्रिएट हो गया, अभी कहीं ना कहीं चला ही जाएगा, जबकि ये बनने के बाद से मोमेंटम एकदम साइडवेज हो जाता है कई बार। सो हमें वहाँ पे लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेल्योर, ये काफ़ी जेन्युइन फेल्योर्स है, इसमें हम एसएल लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई तरीका नहीं है। हम एंट्री तो बनाएंगे ही जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। जैसे सपोज इस कैंडल में हम एंट्री बनाए, ऊपर के साइड एक ब्रेकआउट कर रहा था मार्केट एंड देन सडनली रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे हमें लॉसेस बुक करने और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब भी हम वेट कर सकते हैं कभी कभी, या फिर प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर कभी ऐसा लगता है कि प्रीमियम पे वीकनेस है, स्ट्रेंथ वो नहीं दिख रही है, देन हम वो ब्रेकआउट अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन सपोज़ कि प्रॉपरली अगर स्ट्रेंथ भी दिखता है प्रीमियम पे और मार्केट में भी वो स्ट्रेंथ दिखता है, तो वहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एसएल लेना है, प्रॉपर एक एसएल लेके छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे फिर से फेल्योर हो गया, तो यहाँ पे हम लॉस बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो ये एक कैटेगरी ऑफ लॉसेस है जिसमें ये भी अपना कई बार लॉसेस फॉल होगा। सो ये 8 रीजन है जो मैक्सिमम हमारे 80 to 90% लॉसेस होंगे, वो इन्हीं कैटेगरीज में लॉसेस होते हैं। अगर कोई और कैटेगरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो 90% लॉसेस होंगे आप देखेंगे जब भी ऑब्जर्व करेंगे अपना डाटा, तो इन कैटेगरीज में वो फॉल करेंगे। सो एज एन ऑप्शन बायर हम जब भी देखेंगे कि हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो रहा है, देन वहाँ पे हम अलर्ट रहेंगे। और जब भी जैसे सपोज डिस्टर्ब कैंडल में हमारे लॉसेस ज़्यादा होते हैं या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में ज़्यादा होते हैं, तो जब भी मार्केट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, देन हमारे पास वो डाटा दिमाग में आता ही रहेगा कि हमारे लॉसेस इसमें ज़्यादा होता है और हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। सो हमें जब भी अलर्ट रहेंगे तो वहाँ पे अपने लॉसेस करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो ये था 8 मेजर रीजन जहाँ पे लॉसेस होते हैं मैक्सिमम ऑप्शन बायर के। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करिए कोई डाउट है तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।